क्रूर सोच में पड़ गया कि मैं भगवान कृष्ण और बलराम को लेने जाऊंगा और वो गाय चराते हुए मुझे दिखाई देंगे। और भगवान कृष्ण बलराम जब गाय चराते हुए जैसे ही मैं उनको दिखाई दूंगा तो महाराज दौड़े दौड़े आएंगे, मेरे पैरों में गिर जाएंगे कि काका अक्रूर आपने आकर के हमें दर्शन दिए, आप हमसे मिले। महाराज बड़ा प्रेम का दृश्य है। अब तो कहते हैं जैसे ही सोचने लगा तो सोचते सोचते महाराज रथ को तो तैयार किया। वृंदावन से और मथुरा की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, आधा पौन घंटे का रास्ता है, केवल 20 किलोमीटर का रास्ता है। महाराज अक्रूर जी चल दिए और रास्ते में ख्वाबों में खो गए। सुबह से शाम हो गया महाराज, घोड़ा चारा चरने लग गए और अक्रूर यही ख्वाब देख रहा है कि मेरे से कन्हैया ये बोलेगा, मेरे से बलराम ये बोलेगा और मेरा बड़ा सम्मान करेंगे, पैरों में गिर जाएंगे कि काका श्री आए हैं, काका जी आए हैं। महाराज शाम तक पता नहीं चला, उनका मन खो गया। और जैसे ही एकदम से पता चला कि अरे सुबह का आया और मुझे शाम हो गया और मुझे पहुंचना चाहिए, जाकर के सूचना देनी चाहिए कि कंस ने मुझे भेजा है। अब तो काका अक्रूर महाराज वृंदावन के लिए प्रस्थान करे तो महाराज कुछ क्षण में सांझ हो गई। संध्या कालीन समय तक भगवान कृष्ण बलराम गायों को लेकर के आ रहे थे। धूल उड़ रही थी महाराज, पीछे पीछे धूल उड़ रही थी, छोटे बड़े सभी नंगे, कहते हैं बछड़ा गाय। और महाराज भगवान कृष्ण को पता नहीं कि काका अक्रूर सामने हमारे आ चुके हैं। अक्रूर जी ने जैसे ही देखा कि कन्हैया सामने आया है और आते ही महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में अक्रूर प्रणाम करने लगा और कृष्ण और बलराम जाकर के पैरों में गिर गए कि काका ऐसा ना करो। हाँ, बड़ा प्रेम का दृश्य है। मिलन हुआ, बातचीत की, हाल चाल पूछा कि काका अक्रूर आप अच्छे हो, आपका स्वास्थ्य सही है। महाराज कहते हैं इस जीवन में सबसे बड़ा प्रेम होता है। इस वाणी में ही रस होता है और इसी में जस होता है। आप अगर किसी से 2 शब्द मीठा बोलोगे, बस यही आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति के दिल को छू कर जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर आप अपनी वाणी से कटु शब्द बोलेंगे तो महाराज ये लगा लो कि दूसरे के दिल में जाकर के छेद कर देगा। एक शब्द वेदी बाण होता है। महाराज कहते हैं कि मार का या जो भी घाव हो जाता है, कटाई का जो घाव होगा महाराज वो भर जाएगा, लेकिन जो शब्दों से मुंह से निकला हुआ कड़वा वचन अगर किसी के लग जाए महाराज कहते हैं वो घाव कभी नहीं भरता है। अगर कोई किसी को गाली देता है, किसी से लड़ाई हो जाती है तो महाराज उस बात को जीवन भर नहीं भूलेगा। हाँ, बोली का घाव महाराज कहते हैं कभी भरेगा नहीं। और भरेगा तो कैसे भरेगा कि बोली का घाव केवल मरहम ही लगा करके आप भर सकते हैं, अपने मानसिक भाव से ही भर सकते हैं। उसका पीछा छोड़ो कि ठीक है जो गलती हो गई ठीक है, एक गाली हमने दी 2 हमें सुनने को मिली, कोई बात नहीं। अगर मरहम आपने लगा लिया तो महाराज घाव भर जाएगा, अन्यथा नहीं भरेगा। आप जितने दिल रखोगे दिल के अंदर वो ऐसा ही रहेगा। महाराज बड़ा सुंदर दृश्य है। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने
प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इसका आप जितना जाप करते हैं अपने ग्रह कलेश सुख शांति बिल्कुल आती ही है, सब कलेश दूर हो जाते हैं। महाराज आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अक्रूर ने भगवान कृष्ण को बताया कि मामा कंस ने आपके मामा ने आपको बुलाया है और चलो धनुष यज्ञ रखा है। अब तो महाराज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे और मैया को पता चला महाराज कि कन्हैया को लेने के लिए काकाश्री आए हैं, बड़ा दुख हुआ। मैया ने मना कर दिया कि बेटा छुप जाओ, आप कहीं नहीं जाना। कृष्ण बलराम कहने लगे कि भैया काफी दिनों के बाद में मामा ने हमें बुलाया है और हम मथुरा जाएंगे। परसों की कह दिया कि मैं परसों लौट करके अवश्य आ जाऊंगा। कि भैया आप चिंता ना करो, जाना तो जरूर है। हाँ इनका ध्यान रखो आप, है ना। ध्यान में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है महाराज। मैया दुखी होने लगी, नंद बाबा दुखी होने लगे कि कन्हैया नहीं जाओ आप। काका अक्रूर ने समझाया कि आप देवी चिंता ना करो, हाँ लौट करके अवश्य आ जाएंगे और जल्दी ही आएंगे। अब तो महाराज कहते हैं कि बाल हट बहुत बड़ी होती है। भगवान कृष्ण और बलराम जित पड़ गए, लेकिन ये कोई हट नहीं है। ध्यान रखना कि भगवान को अपनी लीला तो करनी थी। भाई जो कंस ने दुराचार फैला रखा था, जो दुष्ट प्रवृत्ति का जो कंस था, जो कि सभी को कष्ट देता था, उसका संहार करना था, मृत्यु के घाट उतारना लीला ठाकुर जी को करनी थी। अब तो महाराज कहते हैं कि रात्रि को जैसे तैसे करके आराम किया और महाराज सभी ब्रजवासियों को, ग्वालाओं को, गोपियों को, सबको पता चल गया कि कल सुबह होते हुए ही भगवान कृष्ण यहाँ से जाएंगे, मथुरा के लिए वो जाएंगे। सुबह प्रातःकालीन ही 4 बजे महाराज कहते हैं जैसे ही द्वार खोला तो द्वार पर सभी लाखों गोपियां खड़ी हैं, रथ के सामने खड़ी हो गई, कोई जाने नहीं दे रहा। जैसे तैसे करके भगवान कृष्ण ने मैया को समझाया कि मैया आप चिंता ना करो, मैं लौट के अवश्य आऊंगा और परसों आ जाऊंगा मैया। अब तो महाराज जैसे ही रथ में जाकर के बैठने लगे तो महाराज राधा रानी और रथ के सामने आकर के लेट गए। तो राजा को समझाया कि राजा आपको तो पता ही है कि मुझे लीला तो पूर्ण करनी है। महाराज सभी गोपियां, ग्वाल वाले, सभी गाय, पशु, पक्षी सभी रो रहे हैं। उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो एक पनारा के रूप में बहने लगा, पनारा से एक नदी के रूप ले लिया महाराज। जैसे ही आकर के और भगवान कृष्ण बलराम महाराज कहते हैं रथ में बैठे, रथ में बैठते ही मैया को निहार करके पीछे देखा कि मैया बहुत फपक फपक करके रो रही है। फिर से कन्हैया जा करके और गोद में बैठ करके मैया के आंसू पोंछने लगे कि मैया आप चुप हो जाओ, क्यों रोती हो?
सबको चुप कर रहे हैं। और महाराज थोड़ा सा जैसे ही आगे निकले तो यमुना जी पड़ती है। अक्रूर ने सोचा कि एक डुबकी ही लगा लेता हूँ। अक्रूर ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है कि मैं भगवान कृष्ण और बलराम तो कहीं अक्रूर ने देखा एक डुबकी यमुना में जैसे ही लगाई तो महाराज डुबकी के साथ साथ जल के अंदर भी भगवान कृष्ण और बलराम है। और ऊपर आकर के देखा तो महाराज रथ के ऊपर भी बैठे हुए हैं। जो श्याम तुम जाओगे और नैन पड़े प्रेम की नगरी को छोड़ के जाए रहो मेरो श्याम, रोए रहो ब्रजधाम ब्रजधाम, रोए रहो नगरी को छोड़ के जाए रहो मेरो श्याम, रोए रहो ब्रजधाम ब्रजधाम, रोए रहो ब्रजधाम, रोए रहो ब्रजधाम। भला जो तुमने निभाई है, हो ये कैसी प्रीत भला जो तुमने निभाई है। हम भोली भालियों को क्यों रहो सताई है, प्रेम हमसे लगा करके वियोग हमें दिखा करके छोड़ चला मेरा श्याम, छोड़ चला मेरो श्याम। बातों से कोयलिया नहीं बोल सुनावेगी, बातों से कोयलिया क्या बोल सुनावेगी, वो तेरी याद में वो गैया ना चारा खावेगी,
हमें अपना बना करके साथ में रास रचा करके छोड़ चला मेरा श्याम, मेरा श्याम, छोड़ चला मेरा श्याम। तेरी याद में तेरी मैया दिन रात ये रोवेगी। ओ तेरी याद में तेरी मैया दिन रात ये रोवेगी। और नैनों के आंसुओं से टुकड़े को धोवेगी। मैया की गोदी को छोड़ के जाए रयो मेरो श्याम, रोए रयो ब्रजधाम। श्री राधे। महाराज जी कहते हैं फूट करके सभी ब्रजवासी रो रहे हैं। और महाराज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस कि इस जीवन में केवल आपको कुछ नहीं बचेगा, बस यही बचेगा जो कि भगवान का भजन है। इसका जितना आप जाप कर सकते हैं भगवान का भजन करो। मेरे कन्हैया जैसे ही जा रहे हैं, अक्रूर काका ने देखा कि मैं कहीं गलत करने नहीं जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। महाराज एक डुबकी लगाई यमुना जी में, देखा एक डुबकी के अंदर भगवान कृष्ण बलराम दिखाई दिए। और जैसे ही बाहर आकर के देखा तो महाराज वही भगवान और कृष्ण रथ में दिखाई दिए। काका अक्रूर को समझ में आ गया कि हाँ ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है, जगदीश्वर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अजर है, अमर है। मन को समझाया और महाराज रथ में बिठा करके ले जाने लगे। मथुरा नगरी में जैसे ही प्रवेश करने लगे, कहते हैं सबसे पहले महाराज कृष्ण का स्वागत मथुरा नगरी में बनियाओं ने किया। महाराज भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया। आज सबसे आगे हैं, आगे चल करके कहते हैं देखा मथुरा नगरी में एक धोबी मिला। महाराज धोबी घाट पर जो कि कंस के कपड़ों का धोने का कार्य करता था, जो छोटे छोटे ब्रजवासी गई साथ में, उन्होंने कहा कि कन्हैया जो आपने तो बड़े सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ वस्त्र वगैरह कुछ नहीं है। हाँ कुछ सुविधा करो, हम क्या ऐसे ही चलेंगे। अब तो महाराज धोबी के पास देखे कि अनेक प्रकार के अच्छे सुंदर वस्त्र मामा कंस के थे। धोबी ने कहा हमसे कि आप कौन हो? और महाराज लड़काने लगा तो महाराज भगवान कृष्ण का
पछाड़ करके उसका उद्धार कर दिया और उन वस्त्रों को लेकर के सभी ने वो वस्त्र पहन लिए। और तो महाराज कहते हैं वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन मां कंस के वो वस्त्र बड़े बड़े वस्त्र थे और जो ग्वाल वाल जो छोटे छोटे ब्रजवासी थे पहन करके हाथों में लंबे लंबे वस्त्र लटकते हुए जाए, महाराज लटकते हुए जाए। तो अब कहने लगे कि कन्हैया इनको कहीं हाँ सिल्वा के सेट तो करवाओ, देखो हैं तो बड़े सुंदर मगर हमारे आ ही नहीं रहे हैं। आगे चल के एक दर्जी मिला, महाराज दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया और दर्जी ने उन कपड़ों को बड़ा सुंदर सिल के दिया। कहते हैं दर्जी के बाद एक माली से माल्या अर्पण, माली ने माल्या अर्पण किया, सबको पुष्प माला पहनाई, बड़े सुंदर दिखने लगे। कहने लगे कि कन्हैया अब तो एक कमी और रह गई है। हाँ वो कौन सी? कहा कि एक कमी है कि अब हमारे चंदन और लग जाए, माला पहन गई, सुंदर कपड़ा हो गए, हाँ फिटिंग के कपड़ा हो गए। महाराज कहते हैं आगे देखा कि कुब्जा मिली उनको। कुब्जा का काम क्या है? जो कि 3 जगह से टेढ़ी है, हाँ जो कि राजा कंस के रोजाना प्रातःकालीन वो चंदन लगाने जाया करती थी और उसका यही कार्य था। कुब्जा कोई सुंदर नहीं थी, काली कुबड़ी थी, उसको लोग कुबड़ी कुबड़ी कहकर के चिढ़ाते थे। महाराज कहते हैं कन्हैया ने एक आवाज लगाई कि हे सुंदरी। अब तो महाराज पीछे मुड़ करके देखने लगी कि अरे राम, आज तक मेरे जीवन में मुझसे किसी ने आज तक सुंदरी नहीं कहा और इतनी मधुर वाणी से जिसने भी ये सुंदरी कहा है ये कौन है? पीछे जैसे ही मुड़ करके देखा तो महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप, मूर्ख का जिन्होंने मुकुट पहना है, हाथ में मुरली है, देख करके महाराज स्वरूप भूल गई। भगवान कृष्ण के पास जाकर के टेढ़ी मेढ़ी चाल से जाकर के कहने लगे कि कन्हैया तू मेरे से कुब्जा, दुनिया मेरे से कुब्जा कहती है और तू सुंदरी कह रहा है। हाँ मैं सुंदरी हूँ क्या? कन्हैया ने कहा कि भैया आप चिंता ना करो, हम आपको झट से सुंदरी बनाते हैं, आप क्यों चिंता करती हो? बस आपको एक कार्य करना पड़ेगा। कुब्जा ने कहा कि क्या कार्य करना पड़ेगा? मैं सुंदर बन सकती हूँ। कन्हैया ने कहा कि हाँ आप चिंता ना करो। महाराज कन्हैया ने कहा कि हमारे जो ये ब्रजवासी है ना, छोटी छोटी सखा है, इनके मस्तक पर और अपने हाथ से आप चंदन लगा दो। सबके लगा दिया महाराज, भगवान कृष्ण के चंदन लगा दिया, चंदन लगा दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण को लगाया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रे सखाओ देखो आपसे देखा नहीं जाएगा, आप है ना आंखें बंद कर लो। महाराज कुछ सखाओं ने तो बंद कर ली, कोई एक आंख से देख रहा है, कोई ऐसे करके देख रहे हैं। और कन्हैया क्या कर रहा है कि कमर पे एक हाथ लगाया महाराज और एक सर पे लगाया, ठोड़ी पे लगा करके महाराज सीधा। इस झलक को जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, उन सखाओं ने कहने लगे कि कन्हैया तू पिटवाएगा क्या हमको? हाँ कोई आकर के पीटेगा, क्या कर रहा है? अब तो कन्हैया ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। महाराज एक हाथ लगाया कमर पर और एक लगाया ठोड़ी पर, महाराज सीधा चट कर दिया। अब तो और 3 जगह से जो शरीर टेढ़ा था वो सीधा हो गया और बिल्कुल नई अवस्था की बन गई और सुंदर रूप मिल गया महाराज। अब तो जैसे ही अपना जो कुब्जा ने सुंदर रूप देखा तो मोहित हो गई कि मेरा इतना सुंदर रूप भगवान, हे प्रभु आपने जो ये रक्षा की है मेरे ऊपर, हाँ मेरे को जीवन भर दुनिया कोबड़ी कोबड़ी कह करके चिढ़ाती थी, जलाती थी, हाँ कोई सीधा नहीं बोलता था।
प्रभु आप तो भगवान, आपने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। कहते हैं आशीर्वाद सभी को देते हुए मथुरा की गलियों से और भगवान कृष्ण महलों में प्रवेश कर रहे थे तो एक दृश्य ये देखा कि सभी ब्रजवासी अपने हवेलियों पर चढ़ चढ़ करके, सभी नारियां सभी गोपियां चढ़ करके अपनी हवेलियों से पुष्प वृष्टि कर रही है। हाँ, नीचे से क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मामा कंस का डर था, पता नहीं हमें कहीं मरवा दे। पहले ही ऐलान कर दिया था कि कोई भी उसका स्वागत सम्मान नहीं करना। हाँ, अब तो महाराज उन गोपियों ने, उन ब्रजवासियों ने सोचा कि हम स्वागत क्यों नहीं करें। हाँ, उस परमात्मा का हम स्वागत अवश्य करेंगे। अरे आप अपने भवन में नहीं करने दोगे चलेगा, लेकिन हम हमारे अटारियों पर जाकर के सम्मान करेंगे। महाराज पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भगवान अपने जैसे ही मामा कंस के महल में प्रवेश करने लगे तो कहते हैं कुबलिया पेड़ नाम का हाथी मिला, जिसको शराब पिला करके धुत कर दिया कि जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये हाथी ही मार देगा, हमारे तक तो कोई बात ही नहीं आएगी। हाँ, राधा राधा कहते कि राधा राधा कहते सब व्याध कट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए तर जा, राधा नाम लिए तर जा, राधा नाम लिए कुबलिया पेड़ हाथी को मंदा पिला रखी थी कंस ने कि जैसे ही कृष्ण और बलराम द्वार पर आएंगे कुबलिया पेड़ हाथी अपने पैरों से कुचल करके मार डालेगा। हाँ, महाराज कहते हैं कुबलिया पेड़ हाथी का भी उद्धार बलराम जी ने कर दिया। जो हाथी था वो जरासंध का था, और जरासंध कौन है आपको पता है? जरासंध कौन है? बताओ, आप बताओ। जरासंध है वो कंस का ससुर है, और कंस के लिए दहेज में ये हाथी दिया था। तो महाराज कहते हैं जो राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था ना, सोने का मुकुट जिसमें कलयुग का वास था, और उसी के कारण जो श्राप लगा हुआ था, किसका श्राप लगा था? हाँ? संत महात्मा ने जिसने दिया उसका क्या नाम है? समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ? अब तो महाराज राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहा है और सुखदेव भगवान कहने लगे कि महाराज वही दृष्ट भगवान कृष्ण ने चाणक्य मुष्टिक से युद्ध किया। युद्ध करते हुए युद्ध स्थल में पहुंचे और भगवान कृष्ण ने जो धनुष था, धनुष यज्ञ रखा। भगवान कृष्ण ने जाकर के उस धनुष के टुकड़े कर दिए जो कि कंस ने तपस्या करके शंकर भगवान से प्राप्त किया था वरदान। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए
अब तो महाराज बड़ा भयभीत होने लगा कि आज पता नहीं मेरा समय आ गया क्या। हाँ, कृष्ण बलराम धनुष के टुकड़े करने के बाद सारी सेना को परास्त करते हुए कृष्ण बलराम सिंहासन पर चढ़ गए और बाल पकड़ करके खींचने लगे। महाराज नीचे पटक लिया धड़ाम से और कंस के पंचभौतिक शरीर से प्राण निकल गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते हैं भजन तो नहीं गाएंगे क्योंकि हर कथा में भगवान कृष्ण का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद में बहुत भजन आते हैं, लेकिन कुछ शब्द बताते हैं। कृष्ण और बलराम कहने लगे कुछ करने आए हैं और कुछ करके जाएंगे। कृष्ण बलराम कहने लगे वो कुछ करने आए हैं और कुछ करके जाएंगे और तेरे कर्मों का मामा फल देंगे जाएंगे। और तेरे कर्मों का मामा फल देके जाएंगे। कर्मों का मामा फल देंगे जाएंगे। हाथ अगर जिसके नहीं है परमात्मा ने नहीं दिए, अगर लूले हैं हाथ नहीं है टोटे हैं तो नहीं उठाओ। अगर दिए हैं तो ठाकुर जी की कथा में बैठे हुए आलस ही मनुष्य ना शरीर तो महान। अरे इस शरीर में जो शत्रु है उसको भगाओ, वो आलस रूपी शत्रु है। हाथों को खड़ा करते हुए आनंद ले। कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। वो कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। तेरी खाल में ओ मामा ओ घुस भर के जाएंगे। तेरे हाल में ओ मामा घुस भर के जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े सुंदर भजन आगे आएंगे भैया, नाचने की चिंता ना करो क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा। हाँ, नृत्य करने का पूरा दिन है, चिंता ना करो। नाचने के लिए श्याम को आया करो भैया। जो भैया को थोड़ा बहुत मन करे शरीर भगवान की भक्ति कर लो, जो सारे भी भक्ति करे श्याम को भी आया करो थोड़ा बहुत। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, भगवान ने सबके कष्ट को दूर किया। मथुरा नगरी में महाराज कहते हैं आने के बाद में प्रभु विद्या अध्ययन करने के लिए चल दिए और विद्या अध्ययन करने के लिए शांतिपुर गुरु के स्थान पर पहुंचे हैं। रास्ते में उनकी भेंट सुदामा जी से हुई। कहते हैं महाराज कृष्ण सुदामा में बड़ी मित्रता थी, एक साथ पढ़े बड़े हुए, सारी विद्याओं को पढ़ा। विद्या अध्ययन करते समय एक दिन क्या होता है, लकड़ी तोड़ने के लिए गए महाराज। कल कथा आएगी, ध्यान देना। उनको श्राप क्यों लगा था उस चीज को बता रहे हैं हम कि महाराज लकड़ी तोड़ने गए, गुरु माता ने कुछ चावल और गुड़ दिए थे, चने और गुड़ दिए थे कि आपको जब भूख लगे तो आप खा लेना महाराज। ठंडा मौसम था, बरसात का मौसम था। सुदामा को बड़ी भूख लगी, लकड़ी तोड़ रहे थे।
तो सुदामा ने अपने बटके खाए सो खाए, महाराज कृष्ण के बटके भी खा लिए। हाँ? कृष्ण के बटके जैसे ही खाए तो कहते हैं भगवान ने कहा कि गुरु जी के दर्शन किए और भक्तों का मत लिखा है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी कह हुए निर्धन कह हुए कोड़ी। और लिखा है दोहा में कि हक परायो खाएंगे, कि हक परायो खाएंगे तो यही मिलेगी सीख, आज से होएगा दरिद्र तू दर दर मांग भी। महाराज श्राप लगा, कहते हैं विद्या अध्ययन करके जब वो लौटे तो महाराज कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आपको मुझसे मिलना हो तो द्वारकापुरी आना पड़ेगा। द्रविड़ देश के लिए चले गए कृष्ण सुदामा। महाराज कहते हैं कृष्ण मथुरा नगरी आ गए। सुखदेव जी बोले राजन आज मैया देवकी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है कि मेरा लाला आज पहली बार भोजन मेरे हाथों से पाएगा। आपको पता है पहली बार अपने हाथों से भोजन बनाया, क्यों? क्योंकि यशोदा ने तो पाला और बड़ा किया, दिन में 8 बार भोजन कराती थी। हाँ, लेकिन मथुरा नगरी जैसे ही आए तो महाराज मथुरा नगरी में तो देवकी ने अपने हाथों से भोजन कराया और हाथों से खिलाने लगी तो महाराज कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे। भैया ने कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? बड़ा स्वादिष्ट भोजन मैंने तो रुचि से बनाया है, आप क्यों नहीं खा रहे हो? अब तो कन्हैया रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। देवकी वसुदेव को बुला करके लाई कि प्रभु देखो ना, चलो ना, ये कन्हैया क्यों रो रहा है? कि अनन्य ममता विष्णु ममता, कि अनन्य ममता विष्णु ममता, प्रेम संगता, भाव से एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमान दते। माताओं का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। कृष्ण बोले कि माँ, मुझे मेरी जो माँ है ना यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है कि जिस प्रकार से आप भोजन बना के लाई हो, इसी प्रकार से मेरी माँ पीछे पीछे दौड़ती दिन में 8 बार भोजन खिलाती है, कभी माखन मिश्री खिलाती है, कभी कुछ और मुझे उस प्रेम की याद आ रही है। फूट फूट करके रोने लगे। कहते हैं महाराज इतने में उदू आ गया। देवकी ने कहा उदू से कि उदू तुम समझाओ ना इस कन्हैया को, क्यों रोता है ये बार बार? महाराज उदू समझाने लगा कि कन्हैया क्यों, क्या बात है ऐसी जो आप रो रहे हो? कन्हैया बोले कि उदू सुन, कि उदो कि ब्रज बिसरत। कन्हैया कहने लगे कि उदो मैं ब्रज को कभी भूल नहीं सकता हूँ। उस ब्रज के अंदर अगर मैं एक बंसी बजा देता हूँ तो एक बंसी की धुन पर गाय दौड़ी हुई चली आती है, आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती है, गाय रोती है। हाँ, एक बंसी की धुन सुन करके। महाराज कहते हैं उदू बृहस्पति जी के शिष्य थे, बहुत ज्ञान था। उदू को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया महाराज। और मैंने बताया है कि इस कथा के अंदर भगवान ने अभिमान किसी का नहीं छोड़ा। कृष्ण कहने लगे कि उदो आपने अभी कुछ देखा नहीं है, ब्रज के अंदर आप जाओगे अगर देखोगे ना, हाँ, तो सब कुछ भूल जाओगे। उदो को अपना ज्ञान था। कहते हैं महाराज आगे लिखा हुआ है उदो ने 1000 बार प्रयास किया लेकिन कृष्ण चुप नहीं हो रहे हैं। कहने लगे कि मैं ब्रज को नहीं भूल सकता हूँ। मैंने मैया से झूठ बोला कि मैं माँ
परसों आ जाऊंगा और आज मुझे परसों बीत गए। हाँ परसों की कह करके मैं गया, परसों बीत गए। माता यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है, उन छोटे छोटे ग्वाल सखाओं की याद आ रही है। महाराज उद्धव ने कृष्ण से कहा कि लल्ला सुनो कि तात की ठोर पे तात यहाँ, कि तात की ठोर पे तात यहाँ, और मात की ठोर पे मात यहाँ। उद्धव ने कहा कि कन्हैया सुन, यहाँ पर क्या नहीं है? हाँ मैया की जगह मैया है, पिता की जगह पिता है, हाँ बाबा है, नंद बाबा की आपको याद आ रही है, लेकिन यहाँ भी तो बाबा है, वसुदेव जी हैं। अरे सखाओं की याद आ रही है तो यहाँ पर भी सखा है। कि भ्रात की ठोर बलराम यहाँ, वह ग्वालिया राजकुमार यहाँ, गोबर गारेने के खिरक बने यहाँ, महल बने कंचन के यहाँ। कौन सो दुखी तो है मथुरा में, और कौन सो सुख तो है ब्रज ही उद्धव ने समझाया कि यहाँ पर क्या नहीं है। वो बलगारी के वहां पर खिरक बने हुए हैं, यहाँ तो बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, फिर भी तेरा क्यों मन नहीं लग रहा है? कृष्ण ने कहा उद्धव सुनो कि क्षण क्षण पल पल या ब्रज के गुणगान सुनाओ, जाने कहाँ है ब्रज संता ब्रज बाला का सार न जानो जाने कहाँ है। एक एक पल की अगणित लीला, या को पार न पाओ जाने कहाँ है। और सुख मोही सब ही मथुरा में, कन्हैया कहने लगे कि यहाँ पर सब सुख मुझे मिल रहे हैं, लेकिन कि और सुख मोह सब ही मथुरा में, प्रेम को सुख मोह ब्रज हीला है। कन्हैया कहने लगे उद्धव, जो सुख उस ब्रज के अंदर है वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। रो रहे हैं महाराज। उद्धव ने कृष्ण से आज्ञा ली कि मुझे एक बार वहां भेजो। हाँ ऐसा क्या है वहां पर? कन्हैया ने कहा कि एक बार जाकर के आप देखो, वहां पता चल जाएगा आपको। हाँ अब तो महाराज आने लगे तो कन्हैया ने कहा कि आपको ऐसे कोई नहीं पहचानेगा। हाँ जो अपनी मोर पंख थी, मोर पंख उसके सर पर लगा दी महाराज, और उद्धव को भेजा। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव आप ब्रज की ओर जा तो रहे हो, पर वहां पर मेरी माँ मिलेगी, और मेरी माँ से मेरा एक जवाब कह देना। ओ लाला दुख पावे, ओ लाला दुख पावे माँ तेरा, ओ बेटा दुख पावे, लाला दुख पावे तेरा, बेटा दुख मैया को
सुनियो उधो मैया तू बतियो तेरो लाला दुख पावे मैया तू सुनियो मैया को सुनियो मैया को सुनियो। कहने लगा उधो कोई ना मुख धोवे ताले जलते अचरा मोछ संभारे उधो इस मथुरा में कोई ना मुख, मेरा मुख को कोई धोने वाला तक नहीं। वहां मैं माखन खाता तो मेरी माँ मेरे मुंह को अपने पल्लू से मेरा मुंह साफ करती हो। धो कोई ना मुख धोवे ताके चलते अचरा मोछ संभारे माखन रोटी को नाम न जाने उधो इस मथुरा में कोई माखन रोटी तक को नहीं जानता। माखन रोटी को नाम न जाने हो कनुआ कह के मोकू कोई ना बुलावे मैया तू सुनियो उठो मैया तू सुनियो तेरो लाला तू पावे मैया तू सुनियो। और उठो जब मैं छोटो हतो था भैया बाबा नंद उमरिया पकड़े चलनो नित सिखावे बाबा नंद अंगुरिया पकड़े चलनो नित सिखावे थको जान कंधिया धर लेता थको जान कंधिया धर लेता दूरी पहुँचे मोहे हिये से लगावे सुनियो उधो मैया तू सुनियो तेरो दूध पिवाए बड़ो हित करती मेरी माँ दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया पूछ सुहावे जब दूध पिलाती मेरी माँ और मेरी चुटिया को पूछती नहाते बाल गिरो जो मेरा नहाते बाल गिरो जो मेरा सौ बार कुल देवता मनावे मैया तू सुनियो मैया तू सुनियो तेरा मैया तू सुनियो मैया तू सुनियो। ओ आवे को पी लेन उल्हानो एक
एक चित नाही लागे। जब गोपियां मेरी शिकायत लेके मेरी माँ के पास में जाती, उद्धव मेरी माँ को एक बात को भी अपने चित्त पर नहीं लेती थी। आवे गोपी दिल उठानो एक चित्त नाय लागे। सौ सुख उदो या मथुरा में, सौ सुख उदो या मथुरा में, जननी बीन कौन हो लाड लड़ावे। मैया तू सुनियो उद्धव, मैया तू सुनियो तेरा दुख पावे। मैया तू वन भूको जब जात कथिया, कर कर छाछ पठावे। जब मैं गैया चरावे जाओ तो मेरी माँ मेरे काजे छाछ पहुंचाती भैया वन में भी। वन भूको जात कन्हैया, कर कर छाछ पठावे। हाथ जोड़ बिनती कह दीजा, हाथ जोड़ बिनती कह दीजा, होली दिया तेरा श्याम कहावे। मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका रानी सरकार की जय। जैसे ही महाराज कहते हैं रास्ते में आया और वृंदावन में प्रवेश नहीं किया, उससे पहले देखा कि झाड़ियों में और भगवान कृष्ण को निहार रहे हैं उनके सखा, जो कि सुबह ही प्रातःकालीन सुबह आ जाते और कदम के पेड़ों पर बैठ करके देखा करते थे कि आज कन्हैया आने वाला है। टकटकी लगा करके उस रास्ते पर देखते कि इसी रास्ते से कन्हैया गया था और इसी से आएगा। महाराज ऊँटों को जैसे ही आते हुए देखा रथ में तो सभी सखा देखने लगे कि शायद आ गया कन्हैया। जाकर के मिले तो महाराज ऊँटों निकला। अब तो ऊँटों सखाओं से मिला और उनको सूचना दे दी कि आप चिंता ना करें, कन्हैया आने वाला है। गोपियों से मिले, गोपियों से जाकर के देखा, गोपी और भमरा की बातों को ऊँटों ने सुना। एक भमरा काला काला सा, जो कि भमरा से बातें गोपी कर रही हैं, वो तो देख रहा है कि भगवान कृष्ण के ध्यान में खोई हुई है। भमरा तेरा जैसा था वो काला सा दिल लूट करके ले गया। कहते हैं महाराज राधा से जाकर के जैसे ही मिले तो महाराज राधा रानी ने कहा कि मेरी तो जिस दिन से वो गए हैं वो निंदिया ही चुरा करके ले गए, मुझे नींद ही नहीं आती है। कि स्वप्ने पश्यन्तिया कांत धनाष्ट सखियोषितः अस्माकं तो गते कांते
लता नेत्रापि बैरिणी। राधा ने कहा कि जिसके भी स्वप्न में श्याम आते हैं वो भाग्यशाली है। आहा महाराज, जिसके भी स्वप्न में भगवान कृष्ण आते हैं वो बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन मैं 4 दिन से शाम गए हैं महाराज, मुझे नींद भी नहीं आई। राधा ने उदो से कहा कि उदो सुन, तुम्हें बड़ा अभिमान है ना, अपने ज्ञान का अभिमान है। उदो ने सोचा कि ग्वालिया गमारिया मिलेंगे कि ना तो पढ़े लिखे हैं, कोई शिक्षित नहीं है, ग्वालिया गमारिया है, उनको तो ऐसे ही मैं ज्ञान का उपदेश देकर के समझा दूंगा। मैं रहा बृहस्पति का शिष्य, बहुत ब्रह्म ज्ञानी हूँ जो कि उनको ऐसे ही समझा दूंगा। महाराज कहते हैं जब उदो ने जो प्रेम देखा महाराज, राधा ने कहा कि उदो सुन, कि उधो सुधो है चलो। राधा ने कहा कि उदो तुम भय बोरे और पाती लेके आए दौड़े, कि उदो तुम तो पाती लेकर के दौड़े चले आए, तुम्हें नहीं पता कि ये प्रेम है। हाँ कि योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारा धन। 8 याम उदो है, कृष्ण ही सो काम है। 8 याम हमें कृष्ण ही सुकाम है। राधा कहने लगी कि कृष्ण हमारा तन है, कृष्ण ही हमारा मन है, कृष्ण ही हमारा धन है, सब कुछ कृष्ण है। गोपियों के बोल सुन करके उदो सुदो है चलो, सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाई डुम डुमी, प्रेम बजा ज्ञान की डुमडुमी के आगे महाराज जो प्रेम रूपी ढोल बजाना, तो देख करके अक्का बक्का रह गया महाराज। राधिका कहने लगी उधो, अरे उड़ उड़ खावेरी और बिरज मोए उड़ उड़ खावेरी। हरि उधो गए द्वार का श्याम, बिरज मोए उड़ उड़ खावेरी। आनंद लेते हुए भैया यहाँ जो नृत्य करना चाहे तो खूब नृत्य करें, आनंद में। जय श्री राधे। हरि उधो गए द्वार का श्याम, बिरज मोए उड़ उड़ खावेरी।
हाथों को बांध लो नृत्य करके ऐसे कर दिया। अरे जिसे आता वो नृत्य कर लो बस आज और कल दो ही बोलेंगे हम आपसे कि ताली बजाओ नृत्य करो और राधे राधे केवल आजकल खड़ी हो जाओ आनंद लो प्रेम लगाओ दिया फिर गाना करो। सभी एक बार भैया ताली बजाएं। अब जयपुर भी अब तो लगने लगो धीरे धीरे छठे दिन आ जाओ जब जाके लगने लगो जो कछु कछु वृंदावन से हमारे ब्रज में जाके देखो कोई ब्रज का कितना स्वभाव गा दे तैयार डोले बेचारी भैया गावे को मौका मिले नाच में तैयार
ऐसे ही यहाँ पे भगवान का कहीं भी संकीर्तन तुम तो यही बात लेके करो, हाँ सली बोला के गाना से अपने अपने स्थान पर बैठ करके बड़े ध्यान के साथ भगवान की कथा में अपने मन को एकाग्रता के साथ में चित्त को ध्यान को लगाइए। दसवें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। कहते हैं महाराज कंस की दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति कहते हैं, अस्थि मन है और प्राप्ति मन होगा। अस्थि प्राप्ति कहने लगी, जरासंध को बताने लगी अपने पिता को कि उस कृष्ण और बलराम ने हमारे पति को मार दिया है महाराज। तो जरासंध ने 17 बार अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के 17 बार कृष्ण से आक्रमण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने 17 बार भी उनको हरा दिया। महाराज 18वीं बार युद्ध होने वाला था। जरासंध ने 108 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। जैसे ही 108 ब्राह्मणों को बंदी बनाया जरासंध ने, तो महाराज ब्राह्मण पुकार करने लगे, अपने हृदय से पुकार करने लगे कि प्रभु हमारी जान को बचाओ, हाँ नहीं तो ये नर बलि दे देगा, हमको मार देगा। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने लीला की, जो बंदी बना रखे थे ब्राह्मणों को, भगवान ने जैसे ही भगवान के लिए पुकार की, तो अब की बार महाराज कि हमें बचा लो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। भैया बात है कुछ आगे कुछ पीछे, हाँ कर लो, हो जाए बता दे। 1 मिनट के लिए बात मान लो, जल्दी जल्दी हो गई तो बोलना पड़ेगा राधे। अब भाई बातें भी जरूरी है, लेकिन अब शांत हो जाओ, अपने मन को ध्यान में लगा तो एक कथा को श्रवण करें। महाराज जरासंध कालियावन दैत्य को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। मेरे गोविंद ने रथ के सारथिक दारुक से कहा रथ की तैयारी करो। मेरे श्याम ने देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा को आदेश कर दिया, योग माया को आदेश कर दिया कि द्वारका का निर्माण करें। योग माया महाराज कहते हैं आदेश दिया तो मथुरा की सोती हुई सेना को लेकर के द्वारका पहुंचा दिया। महाराज कृष्ण बलराम मथुरा नगरी के पश्चिम द्वार से बाहर निकले हैं। बलराम जी को जरासंध से बढ़ा दिया और स्वयं कालियावन को साथ लेकर के रण छोड़ करके भागने लगे। तो भगवान का नाम रखा गया रण छोड़ रहा है भगवान, बोले रण छोड़ रहा है भगवान की जय। भगवान का नाम रखा गया रण छोड़। कई वर्षों से राजा मुचकुंद गुफा में सोए हुए थे। भगवान ने अपनी लीला की कि अपनी पीतांबरी मुचकुंद के ऊपर डाल दी और स्वयं छुप गए। अब तो महाराज कालियावन दैत्य जैसे ही आया तो मुचकुंद को आकर के उसने लात का प्रहार किया। उसने समझा कि ये कृष्ण है, लेकिन कहते हैं महाराज जैसे ही प्रहार किया तो उसको जैसे ही आंखें खुली तो महाराज मुचकुंद को भस्म कर दिया, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि अगर तेरी कोई निद्रा में भगने डालेगा वो भस्म हो जाएगा। जल करके भस्म हो गया कालियावन का। कहते हैं राजा मुचकुंद को अपने धाम का वरदान मिला। मथुरा में बलराम जी के साथ संकर्षण पर्वत पर जाकर के विराजमान हुए। जरासंध ने उस पर्वत के ऊपर चारों तरफ आग लगा दी। भगवान कृष्ण और बलराम ने दोनों ने छलांग, ऐसी छलांग लगाई कि द्वारका में प्रवेश कर गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। उसी दिन से भगवान कृष्ण का नाम बांके बिहारी पड़ गया। महाराज कहते हैं भगवान द्वारका के राजा बन गए। अब तो बलराम जी का विवाह हुआ। महाराज रैवत नाम के राजा
कि जो लड़की है उसका नाम है रेवती से। बड़ा सुंदर दुष्कर्म यज्ञ किया गया और रेवती का विवाह हुआ। उस कन्या के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। और महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक शहर था कुंडनपुर। कुंडनपुर का राजा था भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र, बड़े का नाम रुक्मी था और रुक्मी की कन्या। भीष्मक के 5 पुत्र महाराज कहते हैं, बड़े का नाम रुक्मी। तपस्या के बाद में कहते हैं उन्हें एक कमल के पुष्प पर, फूल पर और वो कन्या मिली थी महाराज, जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह महाराज कहते हैं रुक्मी विवाह संदेली के राजा से करना चाहता था, शिशुपाल से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। द्वारकाधीश के साथ में कहते हैं विवाह की तैयारी होने लगी भगवान कृष्ण के लिए। और रुक्मणी ने कहा कि अपनी भाभी के पास गई कि भाभी एक मेरी यही विनती है कि मैं दिन रात जिसको भजती हूँ और उसी के साथ में जाऊंगी भर करके, वो है भगवान कृष्ण। महाराज बड़ा सुंदर पत्र लिखा और पत्र में भी लिखा है जो यही लिखा है कि हे